जय सिया राम। दुर्योधन बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह सदा पांडवों के अहित में सोचता रहता था। पांडवों को वनवास हो चुका था, परंतु इससे भी दुर्योधन प्रसन्न नहीं था। दुर्योधन चाहता था कि पांडव लौटकर कभी हस्तिनापुर में आए ही नहीं। एक बार महात्मा दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर में आए। दुर्योधन ने उनकी बहुत सेवा की, क्योंकि वह जानता था कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी हैं। श्राप तो उनकी जीभ की नोक पर रहता है। वह किसी भी गलती पर श्राप दे देते हैं। जब महात्मा जी प्रसन्न हुए तो दुर्योधन ने दुर्वासा जी से प्रार्थना की कि आप पांडवों के भी अतिथि बने, उन्हें भी सेवा का मौका दें। अपने 5000 शिष्यों के साथ वन में जाकर उनको आशीर्वाद दें, परंतु शाम के समय ही जाना, क्योंकि दिन के समय वह कुटियों में नहीं मिलते। दुर्योधन यह बात जानता था कि सूर्य भगवान द्वारा दिए हुए अक्षय पात्र से भोजन तब तक ही निकलता है जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती। उसके बाद उसमें भोजन अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही मिलता है। जब दुर्वासा ऋषि दुर्योधन से विदा लेकर 5000 शिष्यों के साथ पांडवों की तरफ वन में चल दिए, वन में जब वो पांडवों की कुटिया पर पहुंचे तो वहां उन्हें युधिष्ठिर मिले। दुर्वासा जी का युधिष्ठिर जी ने बड़ा सत्कार किया। दुर्वासा जी ने युधिष्ठिर से कहा कि हम बहुत थके हुए हैं, हम स्नान करके आते हैं, हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो, भोजन करके हम आराम करेंगे। जब सभी ऋषि स्नान करने के लिए चले गए तब युधिष्ठिर द्रौपदी जी के पास जाकर बोले कि ऋषियों के लिए भोजन का इंतजाम करो। द्रौपदी ने बतलाया, मैंने भोजन कर लिया है, अक्षय पात्र से अब भोजन नहीं मिल सकता। युधिष्ठिर जी परेशान हो गए कि अब क्या होगा। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी हैं, वे हम सबको श्राप दे देंगे। सारे पांडव दुखी होकर वन में खाने का इंतजाम करने के लिए चले गए। इधर द्रौपदी ने बड़े भाव से श्री कृष्ण जी का सुमिरन किया। द्रौपदी मन ही मन श्री कृष्ण जी को पुकारने लगी। भक्त को पुकारने में देरी लग सकती है, प्रभु को आने में देरी नहीं लगती। कुटिया की खिड़की पर श्री कृष्ण जी की आवाज आई, हे द्रौपदी, कहाँ हो? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए पड़ा है, जल्दी दो, मैं भूखा हूँ, भोजन लाओ, जो कुछ भी है ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। द्रौपदी की आंखों से आंसू निकल गए। द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, देखो सारी रसोई खाली पड़ी है, देखो इस अक्षय पात्र में भी कुछ नहीं बचा। कन्हैया ने देखा, अक्षय पात्र में चावल का एक दाना लगा था। कन्हैया द्रौपदी से कहने लगे, यह एक चावल का दाना है तो सही, ये क्यों कहती हो कुछ भी नहीं है? तुम्हारा ये एक चावल का दाना तो सारे ब्रह्मांड की भूख मिटाने की ताकत रखता है। एक चावल का दाना ही तो सारे चावलों को जन्म देता है। यह कहकर श्री कृष्ण ने चावल का दाना अपने मुख में डाल लिया। उस एक चावल के दाने से सारी दुनिया की भूख मिट गई। सारी दुनिया ऐसे डकार लेने लगी जैसे उनका पेट भर गया। दुर्वासा ऋषि तथा उनके 5000 सेवक डकार लेने लगे। सभी सेवक दुर्वासा ऋषि से बोले कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट गले तक भोजन से भर गया है। उधर युधिष्ठिर हमारे लिए भोजन बनाकर बैठे होंगे, हम वहां पर भोजन कैसे कर सकेंगे? दुर्वासा ऋषि बोले, जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है, यहीं से भाग जाते हैं। और वो पांडवों से मिले बिना ही वहां से जाने लगे। रास्ते में उन्हें युधिष्ठिर मिले तो उन्हें कहने लगे, ऋषि बोले, हम आज जा रहे हैं, हम भोजन करने के लिए फिर कभी आएंगे। युधिष्ठिर जी मन ही मन प्रसन्न होकर ये सोचने लगे, ये परमात्मा की कैसी कृपा है, हमारे पास तो महात्माओं को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब युधिष्ठिर अपनी कुटिया पर पहुंचे तब वहां पर श्री कृष्ण को देखा तो सब समझ गए, ये तो इन्हीं की कृपा है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव परमात्मा की कृपा की छाया में रहना चाहिए, नित्य प्रति भगवान का भोग लगाना चाहिए। परमात्मा जिस दिन हमारे भोजन में से कुछ चख भी लेंगे तो हमें सारी दुनिया को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।